अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, नाहल कहती है कि फुफ्फो बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने आपके बच्चों से बढ़कर ज्यादा इज्जत की, आपको अपनी माँ का मुकाम दिया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। माजिदा कहती है कि क्या किया है मैंने, अरे मेरा एहसान जानो, अरे मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम जमाने की ऊंच नीच को समझ सको। नाहल कहती है कि यही तो मुझसे भूल हुई कि आपने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन मैं आपकी चालाकियों को नहीं समझ सकी। काश कि मुझे पता होता कि आप मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही हैं, तो मैं कभी भी आपकी बातों में नहीं आती। इसकी फुफ्फो कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें कौन ये पटियां पढ़ा रहा है। नरगिस कह रही है ना तुमसे ये सारी बातें, क्योंकि उसकी दिल की मुराद जो पूरी नहीं हुई थी, वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, तो मैंने इनकार कर दिया। यही बदला ले रही है वो मुझसे। ये बात सुनकर मनाहल कहती है कि काश काश फुफ्फो मैं उसी वक्त वलीद की बात मान लेती। उसने तो मुझे साफ साफ बता दिया था कि जैन ने शादी कर रखी है, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो उसकी बातों पर यकीन न कर सकी। काश मैं उसकी बात मान लेती तो आज तलाक का दाग लेकर ना बैठती। माजिदा कहती है कि मुझे कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है, तुम ही थी ना जो जैन से मोहब्बत करती थी और हर वक्त जैन के ही सीधे पड़ती रहती थी, मुझसे चोरी छुपे उससे फोन पे बातें करती थी। अरे मैंने तो सोचा चले ठीक है, घर की बात है, घर में ही रहेगी, तो मैंने तुम्हारी जैन से शादी करवा दी। मनाहल कहती है कि पुप्पो बेवकूफ किसी और को बनाए, आपने जैन से मेरी शादी मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं की थी, बल्कि अपनी खिदमतें करवाने के लिए की थी। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेलते हुए मेरी खिदमतों का सिला आप इस तरह से देंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जारा के ससुराल का भी पोल खुलने वाला है। जैसे ही जैन गाड़ी वापस करता है तो जारा कहती है कि जैन गाड़ी कहाँ है, तो जैन बहाना बना देता है कि मैंने गाड़ी बेच दी है। जारा हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि देखो जैन, मेरे साथ खेल मत खेलो, मुझे तो लगता है कि तुम सब कुछ ही रेंट पर लेकर इस्तेमाल कर रहे थे। देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अब जैन को कोई भी बात नहीं आती, तो इसकी माँ बोल पड़ती है और कहती है कि देखो जारा बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब से घर में डकैती हुई है हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। जो मेरे पास लोगों की कमेटी पड़ी थी वो भी चोर ले गए, इसी वजह से हमें गाड़ी सेल करनी पड़ी। तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी गाड़ी है ना तुम्हारी माँ के घर, वहां भी तो फारग ही खड़ी है, तुम ले आओ। जारा अपनी सास की ये बात सुनकर कहती है कि आंटी, मैं अम्मी से क्या कहूंगी, अम्मी तो पहले ही आप लोगों पर शक करती हैं, वो कहती है कि आप लोग झूठ बोलते हैं। तो इसकी सास कहती है कि देखो बेटा, कुछ सोच समझ कर बोला करो, बड़ों से किस तरह से बात की जाती है तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो हनान, तुम्हारी बीवी का लहजा मेरे साथ कैसा है, क्या ये अपनी माँ के साथ भी इसी तरह से बात करती थी। जारा तो अपनी सास का ये रूप देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। हनान कहता है कि अम्मी जाने दें, मैं जारा को समझा दूंगा। हनान आंखों ही आंखों में अपनी माँ को समझा देता है और जारा को लेकर वहां से चला जाता है और कहता है कि देखो जारा, तुम्हें पता है कि जो कुछ भी घर में था सब कुछ तो चोरी हो गया, इसी वजह से अम्मा परेशान है। तुम इनकी बातों को ज्यादा जहन पर सवार मत करो, अरे कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जारा इनकी चकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और जाकर अपनी माँ से बात करती है। तो इसकी माँ तो पहले ही गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारा बाप इतनी जायदाद छोड़कर नहीं गया कि मैं तुम्हारे ससुराल वालों के मुंह भरती फिरूं। कोई चोरी वोरी नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ये तुम्हारी सास तो मोहल्ले में धोखेबाज मशहूर है, मानी दानी झूठी है ये औरत, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जारा कहती है कि अम्मी आप ऐसा ना करें, आप मेरे ससुराल वालों को इस तरह से नहीं कह सकती, अरे वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माजिदा कहती है कि मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि इन लोगों की फितरत क्या है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, जब वलीद अपनी अम्मी को सारी बात बताता है कि मुनाहल ने शादी से इनकार कर दिया है, तो नरगिस कहती है कि देखो बेटा, वो लड़की बहुत बड़े शौक से गुजरी है, जिसका शोहर उसे शादी के चंद दिन बाद ही तलाक देकर अपनी दूसरी बीवी के साथ चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है। फिलहाल तुम उसे सोचने का मौका दो। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।